बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेमिनाई यानी बुर्ज जोजा के हवाले से। जेमिनाई बी द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, अपनी किस्मत के खुद मालिक कैसे बन सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब दुख और परेशानियां मजीद नहीं रहेंगी। दुश्मन जो आपके घर, जॉब और कारोबार में है अब नहीं रहेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। आपका बेहतरीन जीवन साथी कौन है, आपका बदतरीन दुश्मन कौन है, इसके हवाले से भी हम बात करें। इस बुर्ज के लोग अपनी बेहतरीन किस्मत कब देखेंगे, कौन से साल में, किस उम्र में इनकी टोटल काया पलट होने वाली है, किस्मत इन पे मेहरबान होगी। इनकी अज़दवाजी जिंदगी, इनकी लव लाइफ, इनके जॉब, कारोबार, इनके बैरून मुल्क से जो इनकम आती है वो, इनकी फ्रीलांसिंग, इनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग, हर काम में बरकत और यूं कहें कि टोटल काया पलट किस साल की उम्र में होगी, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो बुर्ज जोजा है, जेमिनाई, इसकी जिंदगी में इतने दुख, इतनी तकालीफ और इतनी परेशानियां क्यों आती हैं और उसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। और बाद में हम आपको जो बेहतरीन ज़ोडिएक साइंस आपके लिए और जो बदतरीन ज़ोडिएक साइंस है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि अगर आप इस वीडियो को या इस रीडिंग को अपने जन्म के ज़ोडिएक साइन यानी अपने बर्थ के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, आपके नाम का पहला हर्फ जो आता है उसका जो ज़ोडिएक साइन है, गूगल पर अगर जैसे कि लेट सपोज आपका नाम कामरान है या आपका नाम जो है वो कैथरीना है तो के से आता है, तो आप गूगल पे लिखेंगे के नेम ज़ोडिएक साइन, आपको फौरन से पता चल जाएगा कि के अल्फाबेट का ज़ोडिएक साइन कौन सा है और आप इस राशि को इस वीडियो को देख सकेंगे, इसकी रीडिंग को समझ पाएंगे। और अगर आपको मून साइन देखना है तो मून साइन का भी यही तरीका है, लेकिन अगर आपको मालूम है तो उससे भी आप इसको देख सकेंगे। मर्क्यूरी इनका रूलिंग लॉर्ड होता है। इनके आइकन में एक जुड़वा दो किस्म के लोग दिखाए गए हैं। अब ये जो दो लोग दिखाना इनकी मल्टीपल पर्सनैलिटी को भी पोर्ट्रे कर रहा है, यानी मल्टीपल पर्सनैलिटीज के ये लोग मालिक होते हैं। इनके दोस्तों की फहरिस्त बड़ी लंबी होती है, लेकिन दोस्तों में लड़ाई झगड़े भी बड़े होते हैं और खास वजह बनता है बुर्ज जोजा यानी जेमिनाई। अक्सर ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करता है, बहस मुबाहिसा बहुत ज्यादा करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस वजह से पैदा हो जाते हैं। जेमिनाइज के हवाले से बात करें, बुर्ज जोजा के हवाले से सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होता है। लोगों को हंसाना, ऐसी बात करना कि जिससे जो है वो लोग हंसे, मुतासिर हो, ये चीजें जेमिनाइज में बहुत होती है। किसी को टेंशन से रिलीफ देना या उसका टेंशन दूर कर देना, उसके गमों को बुला देना, ये जेमिनाइज का खासा होता है बुर्ज जोजा का। और इसमें बड़े मशहूर हैं, ये महफिल जमा देते हैं। यूं कहें कि किसी महफिल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, किसी पार्टी में जाएंगे तो लोग इनकी तरफ देखेंगे, इनकी तरफ माइल होंगे, इनसे बात करेंगे, तो ये चीजें इनके अंदर बहुत है। एक चीज है कि कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, कोई कारोबार करते हैं, कोई ना कोई बचपनों वाली हरकत हो जाती है, इमेच्योर किस्म की हरकत कर जाते हैं। अगर कमेंट्स में जरूर बताइएगा जितने भी जेमिनाइज है, कभी ऐसा हुआ कि कारोबार में कोई बचकाना फैसला कर लिया या कोई ऐसा फैसला कर लिया जिसको नहीं करते तो शायद कारोबार को इतना नुकसान नहीं होता, या जॉब के हवाले से कोई जल्दी में गलत डिसीजन ले लिया या कुछ ऐसा, तो इस किस्म की चीजें भी अक्सर जेमिनाइज के साथ हो जाती हैं। बहुत ही बिजनेस माइंडेड जेमिनाइज होते हैं और दिमाग बड़ा चलता है इनका इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से और सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाने के हवाले से। तमाम पैसों के मामला बड़े जबरदस्त तरीके से हैंडल भी ये लोग कर सकते। एक जुगाड़ी, आपने सुना होगा वर्ड जुगाड़, तो ये थोड़ा सा जुगाड़ी काम करना पसंद करते हैं जेमिनाइज, यानी कोई मुश्किल काम को आसान करके करना ज्यादा पसंद करते हैं और जल्दी भी कर लेते हैं, इसलिए इनका लोहा माना जाता है। अगर ये लेजी भी है, अगर ये फर्ज करें कि किसी काम को आराम से भी कर रहे हैं लेकिन तरीके से, जुगाड़ी तरीके से करेंगे तो वो बहुत जल्दी भी कर लेंगे और एफिशिएंटली बहुत परफेक्ट करेंगे, इसलिए बॉसेस से भी इनसे ज्यादातर खुश रहते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छा सुनने वाले होते हैं, गौर से सुनते हैं। कोई लेक्चर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा है, उसको गौर से सुनेंगे, नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन कर लेते हैं, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, उससे फायदा उठाना, ये भी इनका बड़ा खासा माना जाता है। तो कोई भी नसीहत, कोई भी बात, कोई भी स्पीच, कोई भी नॉलेज बहुत गौर से सुनने वाले होते हैं तमाम जेमिनाइज। बहुत ही ज्यादा फुर्तीले, बहुत ही एक्टिव और हाजिर जवाब भी होते हैं, फौरन से जवाब दे देते हैं। कोई भी बात करे तो ये चुप
चुप नहीं बैठते, फौरन से उसका जवाब दे देते हैं। फैमिली ओरिएंटेड ज़ोडिएक साइन होता है, यानी कि अपनी फैमिली को लेके चलता है, उसकी मुश्किलात, उसकी तकालीफ को दूर करता है। किसी को जरूरत है उसके हेल्प की तो जेमिनाई उसको जरूर मदद करता है और उसको उस मुश्किल से निकालता है। शो बिजनेस में आपको जेमिनाइज बहुत ज्यादा मिलेंगे। इनको सिंगिंग का, डांसिंग का, एक्टिंग का, न्यूज रिपोर्टर बनने का, हर किस्म का फन लतीफा आप कह लें, इस किस्म का शौक इनको बहुत होता है। आर्ट से बड़ा लगाव इनका होता है और इस किस्म के शौक भी इनको बहुत होते हैं। कोई भी किस्म का टैलेंट अगर इनको पैदा करना है तो आसानी से अपने अंदर ये पैदा कर सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं और आसानी से कोई हुनर, कोई गुर ये सीख सकते हैं। इसके अलावा इनको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, घूमना फिरना, सैर सपाटा, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ये वो। तो घूमने फिरने के बड़े दिल दादा होते हैं तमाम जेमिनाइज। क्योंकि ड्यूल नेचर के ज़ोडिएक साइन होते हैं। जेमिनाइज का आइकन आपने देखा होगा, 2 लोग बने हुए, दैट मीन्स ये मल्टीपल पर्सनैलिटीज के ड्यूल नेचर के लोग होते हैं। तो कभी कभार ऐसी बातें कर जाते हैं जो एक्चुअल में होती ही नहीं है, और हवा में बात करना या यूं कह लें शेख चिल्ली टाइप कुछ बात करना या इस टाइप की बात भी कर जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि इस तरह का कुछ इनका नेचर होता है। बुर्ज जोजा यानी जेमिनाइज अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बहुत दिखाते हैं कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, यानी अपने आप को 30 मार खान थोड़ा समझते मादरत के साथ। एक है, अगर कमेंट्स में लिखिए क्या ऐसा कुछ है कि आप जो नहीं हो अक्सर वो पोर्ट्रे करते हो, या फिर आपके जो लिमिट है उससे बढ़कर आप अपने आप को दिखाते हो कि हाँ मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। अब हम जानेंगे कि किस साल की उम्र में जाके किस्मत की टोटल काया पलट जेमिनाइज के लिए होती है और ये खुश नसीब तरीन बुरूज में शामिल हो जाते हैं। टोटली इनके जो अज़दवाजी जिंदगी, इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिटल लाइफ, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम, इनके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, इनके बैरून मुल्क से आने वाली जायदाद, बैरून मुल्क से आने वाला पैसा, सब कुछ इनके पे मेहरबान होते हुए कौन सी साल की उम्र में होता है। याद रखिएगा 30 और 32 साल के बाद, 30 या 32 साल के बाद ये किस्मत इन पे मेहरबान होती है, और 38 से 40 यानी 38 या 40 साल से पहले, यानी 38 से 40 साल तक ये अच्छा कुछ गेन कर चुके होते हैं। इनकी किस्मत टोटली इन पे मेहरबान हो चुकी होती है, तमाम मामलाते जिंदगी अपने उरूज पर चल रहे होते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से ये लोग तरक्की करते हैं और सब कुछ पा लेते हैं। लग्जरियस लाइफ, सोर्सेज ऑफ इनकम, इनका पैसा, इनकी दौलत, इनका बैंक बैलेंस, इनकी अज़दवाजी जिंदगी, इनकी मैरिटल लाइफ, इनकी लव लाइफ, तमाम बेहतरीन चलते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कब तरक्की की, आपको कब लगा कि किस्मत टोटली आप पे मेहरबान है, या आप अचीव कर पाए वो कुछ जो आप माजी में सोचते रहे लेकिन हर्डल्स आए, रुकावटें आई, मुश्किलात आई और आप उनको अचीव नहीं कर पाए। अब आपके फेवरेट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कौन से बुरूज आपकी जिंदगी को अजीरन कर देंगे, यानी आपके बेहतरीन दोस्त कौन कौन से बुरूज हैं और आपके बेहतरीन दुश्मन कौन कौन से बुरूज हैं जिनसे अगर आपने शादी कर ली, मंगनी कर ली, लव लाइफ में ले आए तो आपको जिंदगी अजीरन कर देंगे। लड़ाई झगड़ा रोज रोज के कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में ट्रस्ट इश्यूज का होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, आपसे आपके पीठ पीछे खंजर मार देना, यूं कहना कि आपसे दगाबाजी करना, आपसे धोखेबाजी करना, आपके साथ फ्रॉड करना, आपके पार्टनर है तो फ्रॉड करेंगे, आपके कोई रिश्तेदार हैं तो आपके लिए गलत करेंगे, आपके लिए गलत सोचना, आपसे बदतमीजी करना, आपसे बनना नहीं। ये आपके पेरेंट्स में हो सकते हैं, ये आपके भाई बहनों में हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, ये तमाम आपके जानने वालों में हो सकते हैं। तो इनसे आपको परहेज रखना है या इनसे दूरी बनाए रखनी, इनको अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करना। तो हम उन बुरूज के बारे में बता रहे जो आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो इनसे आपको बड़ी एहतियात रखनी है। एरीज, स्कॉर्पियंस और सेजिटेरियस। एरीज, स्कॉर्पियंस और सेजिटेरियस वो बुरूज है जिनसे आपको बच के रहना है। ये आपको धोखा दे सकते हैं, पीठ पीछे खंजर मार सकते हैं। अगर इनसे आपने शादी कर ली है, अगर लेट्स सपोज आपकी शादी हो चुकी है, चंद साल हुए, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि एरीज, स्कॉर्पियंस और सेजिटेरियस इनके साथ आपकी कैसे बनती है। क्या अच्छी लाइफ चल रही है, बेहतरीन है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? क्योंकि अमूमन इनमें लड़ाई झगड़ा होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, गड़बड़ होना ये बहुत आम सी बात है। बॉसेस भी हैं आपके, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और यकीनन ये पीठ पीछे कोई ऐसी हरकत कर जाएंगे आपके लिए जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। आपको पार्टनरशिप में धोखा दे जाएंगे, आपको बिजनेस के अंदर, आपको जॉब के अंदर आपकी डिमोशंस की वजह बनेंगे, आपकी जॉब छुड़वाने की वजह बनेंगे, बॉसेस से आपका लड़ाई झगड़ा करवाना, आपको इस तरह से कर देना कि आप अपने जॉब लाइफ में बहुत परेशान रहे। हासदीन में ये लोग होंगे, ये आपके दुश्मनों में होंगे, आपके राइवल्स में होंगे, आपके कंपेटिटर्स में होंगे। तो इनसे आपको बच के रहना। ये आपके इन लॉज में होंगे, ये आपके सास ससुर हो सकते हैं, ये आपके साला साली हो सकते हैं, ये आपके दूसरे रिश्तेदार हो सकते हैं जो कि आपको परेशान करेंगे, या आपकी मैरिटल
पर्सनल लाइफ में जहर घोलेंगे या आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ दूरियां बनाने में इनका किरदार होगा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि पता चले कि हमारी रिसर्च किस हद तक रंग लाई है और कितना सच साबित हुआ है। बाकी बुरूज की भी वीडियोस हम ला चुके हैं, आप देख सकते हैं, और मजीद जिनकी नहीं है उनकी वीडियो भी आ रही है। आप कमेंट्स में लिखे अपने बुरूज, आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन उनके कमेंट जरूर जाके पढ़े। 95% लोग बोल रहे हैं कि वीडियो सच्ची है। हमारे साथ ये 99.9% हुआ है। हमारे साथ ये एक लव सच हुआ है। लिब्राज हो, चाहे स्कॉर्पियंस हो, चाहे कैंसेरियंस हो, चाहे जेमिनाइज हो, चाहे कोई भी बुर्ज हो, ये लोग बोल रहे हैं। और अब जेमिनाइज भी इंशाल्लाह बताएंगे कि ये जो बात हमने की इसमें से कितना % सही है, कितना गलत। अब हम जानेंगे कि आपकी जिंदगी में इतनी दुख, इतनी तकालीफ, इतनी परेशानियां क्यों आती है और इसका सद्देबाप कैसे किया जा सकता है, कैसे इनसे दूर रहा जा सकता है, कैसे सुखी जिंदगी गुजारी जा सकती है, सुख के साथ, बगैर टेंशन के, बगैर डिप्रेशन के, बगैर किसी तकलीफ के जिंदगी गुजार सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जेमिनाइज का पहला फैक्टर ये है कि ये लोग हाजिर जवाब होते हैं। एक झटके में वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बोलने के बाद इनको एहसास होता है कि तोला नहीं, बोल दिया तो बोलने से पहले तोलना पड़ेगा। नहीं तोलोगे तो आप दुखी भी रहोगे, आप परेशान भी रहोगे, तकालीफ में भी घिरे रहोगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो सामने वाले को हर्ट करता है। फिर चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, इनसे बिगाड़ लेते हो और ये आपको क्या बाइस बनता है। आप दुखी रहते हो, आपके अंदर टेंशन जनरेट हो जाता है, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप परेशान रहते हो। याद रखिएगा, अक्सर इनकी जबान और इनकी अक्ल और इनका दिमाग कह लें या इनका गुस्सा, इनका कम्युनिकेशन, इनकी जबान और इनका गुस्सा इनके कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से इनके दुश्मन बहुत बढ़ जाते हैं। और दुश्मन बढ़ने का मतलब है कि इंसान सुख कैसे रह सकता है, सुखी कैसे रहेगा, आजादी से कैसे रहेगा, वो टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो इस वजह से कि दुश्मन बना लेते हैं, कुछ ऐसा बोल जाता है कि सामने वाला कभी माफ नहीं करता और दिल में वो बात रखता है, और फिर उनसे दोस्ती दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जेमिनाइज के लिए। दूसरा जो फैक्टर इनका है दुखी रहने का या परेशान या तकालीफ में रहने का, वो है इनका ओवर कॉन्फिडेंट होना। ये बड़े 30 मार खान बन के सामने आते हैं कि ये काम तो मैं कर लूंगा। इनको बोले कोई वीडियो बना दो, ये वीडियो बनाने का बोलेंगे, मैं बना दूंगा। इनकी वालदा बोलेंगी कि वीडियो बनी, ये बोलेंगे कि हाँ कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, तरसों बन जाएगी। इस तरह वो वीडियो आखिर में परेशान कर करके दे तो देंगे, लेकिन खून जला जला कर। इस किस्म की तबीयत जेमिनाइज की होती है, यानी कि ठान लेते हैं बस मैं कर लूंगा। जो काम 1 महीने में हो सकता है, ये बोलेंगे हम 2-3 दिन में करके दे देंगे, 1 हफ्ते में कर देंगे। और फिर 1 महीना छोड़ो, 6 महीने निकल जाए, लेकिन वो काम ये लोग नहीं करते और अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। इनको होश ही नहीं रहता कि किसी को वादा क्या है, किसी से कमिट क्या है, और उस कमिटमेंट को ये पूरा नहीं करते। बस यही खराबी इनके अंदर है, जो इनको दुखी भी करती है, इनको तकलीफ में भी लाती है, इनको परेशान भी रखती है। ये कुछ इस किस्म की तबीयत के लोग होते हैं जेमिनाइज की, अपनी कश्ती जलाकर, या यूं कह लेना कि किसी का महल देखकर अपना झोंपड़ा जला देते हैं। यानी ऐसा होता है, फर्ज करें कि ये अगर 16,000 की या 15,000 की जॉब कर रहे हैं, अपने दोस्त को देखते हैं कि जो 1.5 लाख की जॉब कर रहा है, तो ये सोचेंगे कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं तो भाई रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे मिलेगी तो कोई बड़ी जॉब मिलेगी, मैं करूंगा कुछ बड़ा करूंगा। कोई दोस्त आके इनको बोलेगा कि मुझे 10,000 12,000 की जॉब लगी है, तो ये बोलेंगे बस 10 से 12,000, मैं तो इससे ज्यादा कमा सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। ये करने के चक्कर में ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के, और सारी जिंदगी बेरोजगारी में चली जाती है। सारी जिंदगी आस दिलाने में कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इस चक्कर में लाइफ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स, और इसी वजह से ये दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, तकालीफ के अंदर भी अक्सर आ जाते हैं। इनके आइकन की लाज रखते हुए अक्सर जेमिनाइज इधर की उधर बहुत करते हैं। यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ करना, या पॉलिटिक्स से खेलना, पॉलिटिक्स करना, ये सब बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है। सियासत में एक दफा चले गए ना, तो फिर इससे बाहर आना इनको बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करे जेमिनाइज के उनके डुअल नेचर या मल्टीपल पर्सनैलिटी की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका नुकसान हो, बाद में इनको दुखी होना पड़े, परेशानियां आए, तकालीफ आए। तो अगर सियासत में नहीं पड़ेंगे ना, जैसे नॉर्मली चीजें हो रही वैसे होने देंगे, तो ज्यादा अच्छा है। लगाई बुझाई करना ये बहुत बुरी बात है, और इस तरह करने से इनका ही नुकसान होता है। यानी यूं देखा जाए कि बढ़ा चढ़ा के कोई बात करना, ये चीज भी जेमिनाइज में अक्सर हो जाती है। अगर ये पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो हर चीज बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिससे इनका भी नुकसान होता है। अगर बात आगे खुल जाती है तो जाहिर सी बात है फिर इनको दुखी, परेशान, तकालीफ में भी ये लोग आ जाते हैं। बस ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप कंट्रोल कर लें। जेमिनाइज तो बहुत बेहतरीन है, इनकी लाइफ बड़ी बेहतरीन रहती है और ये अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हमने बताए, कुछ चीजें
जिससे ये तकलीफ से, दुख से, परेशानियों से बच जाएंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। हमने उन लोगों का भी बता दिया जो इनके लिए या तो बहुत बेहतरीन है, वो जीवन साथी भी हो सकते हैं। अगर इन 3 बुरूज के साथ इनकी शादी होती है या मंगनी होती है, बेहतरीन लाइफ इनकी गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती, ये भी बताया हमने, और यकीनन नहीं गुजर सकती। लेकिन बाकी के जो 9 बुरूज बचे हैं उनसे बेहतरीन ताल्लुकात रहेंगे। अगर उनसे मंगनी करते हैं उन 9 बुरूज से, तो इनकी जो मैरिटल लाइफ है, इनकी लव लाइफ बहुत बेहतरीन चलेगी और बहुत कामयाब शादीशुदा जिंदगी इनकी रहेगी। और पेरेंट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि ये जो 3 बुरूज हमने बताया, अगर पेरेंट्स में से कोई है तो वो आप पे बहुत सख्त होगा, आपकी पसंद को नापसंद करेगा। आप बोलोगे मुझे ये लड़की पसंद है, वो बोलेगा नहीं आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, आप उसी लड़की से शादी करोगे जो कि हम बताएंगे। तो इस तरह के हो जाता है। तो पेरेंट्स में भी ये लोग होते हैं, भाई बहनों में भी ये लोग निकल आते हैं और आपके रिश्तेदारों में भी होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।